सॉल्व दिस रेकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन। तो ये रेकरेंस रिलेशन गिवन है हमें तो ये हम इसको हम पहले होमोजीनियस बनाएंगे, इसको इस जीरो के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एस के को हम ए के लिखेंगे और इसको ए के -1 पावर लिखेंगे। अब ए के -1 कॉमन आ जाएगा, ए के माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए बच जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये 0 है, ये कैंसिल हो जाएगी, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो उसके बाद क्योंकि ए फिर रूट बन गया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर जितने भी रूट्स हों तो ये वाला फार्मूला लगता है कांस्टेंट रूट की पावर के प्लस कांस्टेंट दूसरे रूट की पावर के एंड सो ऑन। पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट है, ये वाला एक ही रूट है, ठीक है, तो एक ही टर्म लिखी जाएगी। तो ये वाली टर्म लिखी जाएगी कांस्टेंट रूट की पावर के, क्योंकि इक्वेशन के में है तो पावर के लिख देनी है। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास वो है 10k-1। तो ये फंक्शन है, तो इसका रूट भी इसी फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा जो हमने किया था, अगर इस तरह का है लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो उसका जो हमने सॉल्यूशन लेना है वो भी इसी फॉर्म में लेना है और D0 D1 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये इस फॉर्म में है लीनियर फॉर्म में, तो इसका सॉल्यूशन भी ऐसा करना है। तो हमने C और D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो S के है तो C + D के, जैसे मैंने ये समझाया था कि अगर SN है तो NP, अगर N-1 है तो जहाँ पर N है वहाँ पे N-1P, जहाँ पर N-2 है तो N-2 यहाँ भर देना है। बिल्कुल सेम कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट में वैल्यूज़ पुट करनी है। फर्स्ट है हमारे पास ये इक्वेशन, यहाँ पर k है वहाँ पे k पुट कर देना है, यहाँ पर k-1 है तो k-1 पुट कर देना है। तो एस के आएगा C + D के, यहाँ पर जहाँ पर एस के है वहाँ पे C + D के पुट कर देना है। यहाँ पर एस के -1 है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है C + D के -1 करके, ठीक है। इस के में ऐसा कुछ नहीं करना है, जहाँ पर एस के है सिर्फ वहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर एस के था, यहाँ पे एस के -1, बाकी टर्म्स ऐसी ही लिख देनी है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, इनको कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट को। के का कोफिशिएंट इधर 10 है, इधर -7D है, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म है इधर -1, इधर कांस्टेंट टर्म है ये वाली, इसको इसके बराबर पुट कर देंगे। D की वैल्यू पुट करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें C और D दोनों की वैल्यू पता चल गई। ये C और D की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है, होमोजीनियस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा ये सॉल्यूशन बन जाता है। पर क्योंकि इनिशियल कंडीशन दी हुई है हमें, इसका मतलब हमें C1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एक ही यहाँ पर कांस्टेंट है। तो n को k को 0, यहाँ पर k है ना, तो k को 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। के को 0 पुट करेंगे, जहाँ पर के है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे क्योंकि गिवन है ये, ठीक है। तो 1 पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो सॉल्व करके C1 की वैल्यू आएगी। C1 की वैल्यू उस सोल्यूशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन है इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। तो पहले हमने इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। 0 के बराबर पुट कर दिया, SN की जगह पे AN, यहाँ पर SN -1 है, AN -1, इस तरह यहाँ पर A-2, जो A-2 कॉमन आ जाता है तो यहाँ पर A² रह जाता है, यहाँ पे A और यहाँ पर अकेला 4, तो ये ख़त्म हो जाती है टर्म्स, सिर्फ ये वाली टर्म्स बचती है। तो इसके रूट्स आ जाते हैं हमारे, ये रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट में सिर्फ 2 ही रूट है तो ये वाली टर्म लिखी जाएगी, ठीक है। C1 + N C2 2 raised to power n, जो कि हमने
ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, क्योंकि यहाँ तक ही जाना है, ये वाले रूट नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही हमने जाना है। ठीक है, वहाँ पर के है तो यहाँ पर के लगेगा, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन लगेगा। तो ये हमारा आ गया हम होमोजीनियस सोल्यूशन। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो जो एफ के की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा इसी तरह का हमने लेना है। ठीक है, जो 3n है, 3n एक लीनियर वाली टर्म है, तो लीनियर जैसे 3n है तो लीनियर वाले केस में हमने क्या करना है, लीनियर वाले केस में जो इक्वेशन लेते हैं हम ये वाली लेते हैं, ये वाला केस लीनियर के केस में हम d0 + d1 के लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीनियर वाला 3n वाला केस है वहाँ पे हमने ले ली टर्म cn + d और +2n, इस 2n अलग लिख दिया, +2n, तो ये सोल्यूशन हमें लेना पड़ेगा। बट 2n वाली टर्म होमोजीनियस में भी मिलती है हमें। ठीक है, ये देखो 2n वाली टर्म c1 2n वाली टर्म हमें होमोजीनियस में भी मिल गई, तो इसका मतलब हमें हमने जो होमोजीनियस में टर्म मिल जाती है तो हमें उसको n के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर k होगा तो k के साथ, अगर n है तो n के साथ। तो जो होमोजीनियस वाली टर्म है उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा n2n। तो n2n वाली टर्म भी इसमें है, देखो n2n वाली भी टर्म भी मिल गई, तो इसका मतलब n2n वाली टर्म भी लेनी, इसको फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा n² 2n। इसका मतलब हमें ये नहीं लेना है 2 की पावर n नहीं लेना, दिस प्लस n² 2n लेना है, n² 2n लेना है, साथ में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें c, d और q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो Sn की वैल्यू ये आ गई, Sn-1 की वैल्यू ये आ गई, जहाँ पर n है वहाँ पे n-1 पुट कर देना है। ठीक है, जहाँ पर n था तो ये आ गई। Sn-2 की वैल्यू भी ऐसे ही आ गई, जहाँ पर n है यहाँ n-2 पुट कर देना है, तो तीनों वैल्यूज़ आ गई। जो Sn की वैल्यू भी आ गई, Sn-1 की भी आ गई, Sn-2 की भी आ गई। इन तीनों को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है वैल्यूज़, गिवन इक्वेशन में वैल्यूज़ इसकी पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। फिर उसके बाद कोफिशिएंट से इक्वेट कर देंगे लाइक टर्म्स के, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो n का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पर c है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह d-4c कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ तो n वाली टर्म है, यहाँ 2n वाली टर्म है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म इधर कोई नहीं है, +0 है, तो d-4c को 0 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 2n का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 2n का कोफिशिएंट 2q है, 2q को 1 के बराबर पुट कर देंगे, तो ये आ गया। अब c की वैल्यू हमें मालूम है, c की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, तो q तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तीनों वैल्यूज़ उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। उसके बाद ये इनिशियल कंडीशंस दी है, इसको सॉल्व करके हमने c1 c2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन जो इससे पीछे फाइंड करते हैं वैल्यूज़, वैसे ही हमने इनकी फाइंड कर लेनी है।